जिस इंसान के बिना हमें एंजाइटी होने लगती है और जिस इंसान के बिना हम एक दिन भी नहीं काट पाते, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को हम छोड़े और वो हमारे पीछे दौड़े? हम उसको बार बार कहें कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेकिन फिर भी वो इंसान हमारे पीछे दौड़े। हम उस इंसान से प्यार ना करें, वो इंसान फिर भी हमारे पीछे दौड़े। क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा 200% हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, सच में ऐसा हो सकता है कि हम उस इंसान को छोड़कर भागेंगे और वो इंसान हमारे पीछे दौड़ेगा। लेकिन कब? आप जानना चाहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना दोस्तों। बड़ी डीपली बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही सीरियसली बातें हैं और बड़ी सीरियसली ट्रिक भी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को समाज तो मान्यता नहीं देता। समाज उन रिश्तों को वैल्यू भी नहीं देता है, लेकिन हमारा इमोशन वीक होने के रीजन से, हम इमोशनली वीक होने की रीजन से उस इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं। हम अपनी जॉब बेहतर तरीके से कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, चला रहे हैं अच्छे से, लेकिन एक समय ऐसा आता है हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन उसी समय वो इंसान हमें सहारा देता है। अब उस इंसान को हम परमानेंट सहारा मान लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप अपनी ज़िंदगी को झोंक चुके हैं, अपने प्यार को झोंक चुके हैं, अपने इमोशन को झोंक चुके हैं और अपने फाइनेंशियल अटैचमेंट को भी झोंक चुके हैं, लेकिन आप उस इंसान को कभी सबक से नहीं सिखा पा रहे हैं। आज वो इंसान कह रहा है कि मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। आज वो इंसान कहते हैं कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस रिश्ते में। ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हो? दोस्तों, जब तक ऐसे इंसान को आप रिग्रेट फ़ील नहीं कराओगे, उसको आपकी ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी। जब तक हम किसी इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं करा पाते, तब तक उस इंसान को फ़ील भी नहीं होता है कि भई इस इंसान की भी मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है। ऐसा होता है ना? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बड़ा बेहतर काम कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक करा लेना, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। 100 टू 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा। उस इंसान को एहसास होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं आपकी हेल्प करूँगा। यकीन मानिए उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा और 200% रिग्रेट फ़ील होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा भी कभी होता है कि किसी इंसान को हमने छोड़ दिया और वो हमारे पीछे दौड़े। जो इंसान पहले आपको छोड़ने की बात कर रहा था, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा जादू कर दे, कोई ऐसा तरीका यूज़ कर ले, कोई साइकोलॉजी ऐसी यूज़ कर ले कि आपका पार्टनर आपके लिए रोने लग जाए? जो आपको बार-बार कहता है, "चलो भई निकलो मेरे घर से, मेरे पास से जाओ जल्दी भागो, मुझे नहीं रहना तेरे साथ।" और आज वही इंसान आपसे कहे कि यार बाबू, मुझसे गलती हो गई, सॉरी यार, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तुझसे अलग मेरी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, तुझसे अलग मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो यकीन मानिए, ये जो मैं तरीके आज आपको बताऊँगा, ये तरीके उस इंसान के ऊपर फिट बैठेंगे। अभी ध्यान से और दिमाग से चलना। अब एक बात बताइए, आपने कहा कि वो इंसान मेरे बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल रहने लगती हैं, जिसको हम ज़्यादा प्यार देने लगते हैं, जिसको हम ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, वही इंसान हमसे दूर भागने लगता है। आप उस इंसान को छोड़ेंगे और वो इंसान आपके पीछे भागेगा, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। उसको शो कराना पड़ेगा कि देखो भाई, मैं खाली-पीली इंसान हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम नहीं होता है, थोड़ा टाइम होता है, उसी को मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन अब जब रात-दिन उसी इंसान के पीछे पड़े हैं, रात-दिन उसको प्यार दिए जा रहे हैं, तो आपके प्यार से वो इरिटेट हो जाएगा। आपके इस रिश्ते से वो इरिटेट हो जाएगा, फिर आपसे कहेगा, "अरे यार, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में।" ज़्यादा प्यार देने की कोशिश मत करो मेरे भाई। ये ध्यान रखना मेरी बात को। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है। अगर आपने उस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत से बहुत, बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है, वो इंसान एक दिन आपसे परेशान हो जाएगा। वो इंसान एक दिन आपको कहेगा, नहीं नहीं, मुझे रहना नहीं है इस रिश्ते में, नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में, नहीं नहीं, मैं रहना ही नहीं चाहता हूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन कब? वो तब होगा जब आप उस इंसान को थोड़ा प्यार दें, कम प्यार दें,
और आप ज़्यादा प्यार देंगे तो सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाएगा आपकी बातों से, परेशान हो जाएगा आपकी बातों से और आपको कहेगा यार तू पागल हो गया है क्या? तू पागल हो गया है ऐसा करोगे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो चीज़ें आज नहीं कल बिगड़ जाएँगी। आपको कोशिश क्या करनी है? अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी बेहतर चीज़ों पे काम करना है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप अपने लिए काम करोगे, अपने लिए बेहतर काम करोगे, तो सच मानिए सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना, वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा कैसे? वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा कैसे? दूसरी बात, आप उसको छोड़ेंगे, वो फिर भी आपको आपके पीछे ही दौड़ेगा, फिर भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा। आप कहेंगे सर कैसे? ये पॉइंट नोट कर लेना। ये पॉइंट बड़ा गहरा पॉइंट है। अगर आप इसको नोट कर लोगे, यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा। कैसे? नहीं समझे? वो ऐसे होता है कि जिस इंसान को आप ज़्यादा प्यार देते हैं, भई एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप किसी इंसान को ज़्यादा खाना दोगे तो क्या होगा? खाना थाली में छोड़ जाएगा, नहीं छोड़ जाएगा? भई अगर किसी इंसान को आप ज़्यादा खाना दे रहे हैं, तो वो इंसान खाना थाली में छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? उसकी भूख से ज़्यादा जब आप खाना दोगे किसी को, उसके खाने से ज़्यादा आप उसको खाना दोगे, क्या होगा? तो भैया चीज़ें बिगड़ेंगी। तो कोशिश करो, आप अपने ऊपर काम करो, आप खुद के ऊपर काम करो, आप खुद पर बेहतर साबित करो सामने वाले इंसान को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका उस इंसान को प्यार कम देना। यही तो करते हैं आप गलती। या इससे ज़्यादा भी कुछ करते हैं। आप ये गलती सबसे ज़्यादा करते हैं कि उस इंसान को बार-बार प्यार देते हैं, बार-बार उसको मैसेज करते हैं, बार-बार उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैन कहाँ लगाना है? प्यार करने पर। ये पहला पॉइंट है। इस पॉइंट को नोट कर लेना और लिख लेना कहीं। अगर आप उस इंसान को बहुत प्यार दे रहे थे, ये रुक जाइए बिल्कुल यहाँ पर। प्यार देना बंद कर दीजिए, जितने की उसको ज़रूरत है उतना दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। वही कहते हैं ना, अगर खाना थाली में ज़्यादा दोगे तो छोड़ देगा, बस उतना ही दीजिए जितना वो इंसान खा सके, ठीक है? अब दूसरी बात, आपने कहा कि वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं समझता है। यकीन मानिए ऐसा होता है। अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझता है और आप वैल्यू कराना चाहते हैं, भई पता है सामने वाला इंसान आपके लिए कब तड़पेगा। अगर आप वैल्यूएबल हैं, तब तो आपको छोड़कर जाने के बाद भी वो तड़पेगा। बार-बार उसको आप छोड़ने के लिए बोलोगे, फिर भी आपके पीछे ही आएगा। बार-बार उसको कहोगे मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, फिर भी आपके पीछे आएगा। आप जानते हैं किसके साथ ऐसा होता है? जो वैल्यूएबल इंसान होता है। जो वैल्यूएबल इंसान होता है, उसके साथ ऐसा होता है, ड्रामेबाज़ इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप वैल्यूएबल नहीं हैं। आप तो अवेलेबल हैं ना। आपको इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो यहाँ पर आपका वैल्यूएबल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वैल्यूएबल हैं ही नहीं, तभी तो चीज़ें खराब हो रही हैं। आप तो अवेलेबल हैं मेरे भाई, तो आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाओगे, तो रिश्ते को आप खो दोगे, कुछ टाइम के लिए तो रुकोगे। सामने वाला इंसान कुछ टाइम के लिए रुकेगा। अगर आप वैल्यूएबल नहीं हैं, कुछ टाइम के लिए शुरुआत में रुकेगा क्योंकि आपने उसको प्रेज़ेंट कर रखा है, देखो भैया मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो इतना पैसा आता है, मेरी तो इतनी बेहतर नौकरी है, मेरा तो ये लेवल है, मैं इतना बेहतर व्यक्ति हूँ। ये इस तरीके की चीज़ें आएँगी। जब इस तरीके की चीज़ें आएँगी, आखिर में आप जानते हैं क्या होता है? आखिर में आपका डमरू बजने के अलावा दूसरा कुछ बचेगा नहीं। दूसरा कुछ बचेगा नहीं डमरू बजने के अलावा। समझ गए? ये बात ध्यान रखना, जब तक आप अपने आप को नहीं सँभालेंगे, जब तक आप उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करके, बार-बार फ़ोन करके, ये चीज़ें बोलना बंद नहीं करोगे, तब तक आप उस इंसान को रियलाइज़ नहीं करा सकते। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर स्टॉप कर देना, यहाँ पर शांत हो जाना, यकीन मानिए सामने वाले इंसान को आप बहुत आसानी से रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं। लेकिन कब? कब? जब आप सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में अपने आप को नहीं झोंकेंगे। सारा दिन आप अवेलेबल भी तो रहते हैं ना। अवेलेबल नहीं, बिल्कुल अवेलेबल नहीं, वैल्यूएबल बनना है।
देखो, अच्छी चीज़ों को छोड़ने के बाद ही लोग परेशान होते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बुरी चीज़ों को छोड़कर लोग परेशान होते हैं, नहीं। अच्छी चीज़ों को छोड़कर लोग परेशान होते हैं। अच्छी चीज़ें अगर आपके पास है और आपके पास वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप वैल्यूएबल इंसान हैं, तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बाद भी आप उसको 10 धक्के दोगे, "घर से निकलो मेरे, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में, मुझे आपको रिलेशनशिप में रहना ही", लेकिन फिर भी नहीं भागेगा। भागेगा कब? जब आपके पास पैसा नहीं होगा, जब आपके पास वैल्यू नहीं होगी और जब आपके पास पेशेंस नहीं होगा, तब सामने वाला इंसान आपको छोड़कर भागेगा। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सँभलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सँभलना पड़ेगा, यकीन मानिए चीज़ों को आप बेहतर बना सकते हैं। रिश्ता आपको बेहतर हो जाएगा, बस यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है कि उस इंसान को बार-बार कॉल, बार-बार मैसेज और बार-बार समझाना नहीं है। समझ गए? बार-बार समझाना नहीं है, बार-बार कॉल मैसेज नहीं करनी है, बार-बार कॉल मैसेज करके चीज़ों को नहीं बिगाड़ना है। आ गया समझ में आपको? नहीं आया? नहीं आया तो समझ जाना, नहीं तो चीज़ें आप खो दोगे। रिश्ता आपको सँभालना पड़ेगा। रिश्ता आपको सँभालना पड़ेगा, नहीं तो आप रिश्ते को बेहतर कभी नहीं बना सकते। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि उस इंसान के सामने जाकर अपने प्यार की भीख माँगने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है, कुछ और होता है। हम लोग परेशान होकर अपने रिश्ते की भीख माँगने लगते हैं। जैसे रिश्ता हमारे हाथ से छूटता हुआ दिखता है हमें, जैसे पार्टनर हमसे दूर जाते हुए हमें दिखता है, तो हम पहले तो पार्टनर को डाँटते हैं, "तू कैसे चली गई वहाँ? तू कहाँ चला गया था? तूने मुझे वीडियो कॉल करना चाहिए था। तूने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना चाहिए था।" ऐसे करते भी हैं हम लोग। ऐसा ही होता है ना? जब हम सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल करते हैं, बार-बार मैसेज करते हैं, तो सामने वाले इंसान को हम समझाने की कोशिश करते हैं, "यार प्लीज़ सुनो तो मेरी बात को, मेरा प्यार है, मेरा प्यार को आप समझने की कोशिश करना, मेरे प्यार के बिना कुछ नहीं हो पाएगा।" ऐसा ही तो होता है ना? अब ये गलतियाँ रिश्तों को खोखला करती हैं मेरे भाई, समझ गए? ये गलतियाँ रिश्तों को खोखला करती हैं। अगर रिश्तों को खोखला नहीं करती, तो अपने दिमाग को पूरे तरीके से शांत कर लीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? समझना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं समझोगे तो आपके हाथ से चीज़ें ऑटोमेटिक छूट जाएँगी, समझ गए? आपको सामने वाले इंसान को ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है, ज़्यादा उसके सामने झुकना नहीं है, आपको बस इतना करना है, आपको क्या करना है? आपको पूरे तरीके से उससे भीख माँगना बंद कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिश्ते में हम आते हैं और पार्टनर हमसे दूर भागने लगता है, हम पार्टनर को समझाने लगते हैं, हम पार्टनर को मनाने लगते हैं और एक सबसे बड़ी गलती, इतना हम घबरा जाते हैं, इतना हम परेशान हो जाते हैं कि हम पार्टनर से रिश्ते की भीख मा समझ गए? हम रिश्ते की भीख माँगने लगते हैं और जब रिश्ते की भीख माँगने लगते हैं, आखिर में ये होता है कि सामने वाला इंसान हमसे इरिटेट हो जाता है उस भीख माँगने में, परेशान हो जाता है उस भीख माँगने में। सामने वाले इंसान को आप कोशिश भी करते हैं समझाने की, लेकिन नहीं समझा सकते। आप कोशिश भी करते हैं मनाने की, लेकिन नहीं मना सकते। आपको केवल करना क्या होता है, अपने ऊपर फ़ोकस करना होता है, अपने लिए काम करना होता है। समझ गए? आपको केवल अपने लिए काम करना है, अपने लिए बेहतर सब चीज़ें करनी है, लेकिन करना क्या है? उस इंसान के सामने जाकर कटोरा उठाकर बार-बार भीख नहीं माँगनी है कि यार प्लीज़ सुनो मेरी बात को, मुझे मेरा प्यार लौटा दो, मुझे मेरी खुशी लौटा दो। उसको पता है क्या लगता है? जब रिश्ते में थर्ड पर्सन आता है, तो हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं रिश्तों से। मैंने कितनी ही काउंसलिंग की होगी, कितने ही रिश्तों को सँभाला होगा और कितने ही रिश्तों में देखा होगा कि थर्ड पर्सन के आने के बाद रिलेशनशिप चौपट हो जाता है, रिश्ता चौपट हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। हम फिर उसको समझाते हैं, फिर हम उसको मनाते हैं, फिर उसके सामने जाकर भीख माँगते हैं, फिर वो चला जाता है अपनी ज़िंदगी में। भई आप कोशिश ही तो कर रहे हैं ना, आप मेहनत ही तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा ही ना पता है कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। जब आप स्टॉप हो जाओगे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। सामने वाले इंसान को आपके प्यार की नीड होनी चाहिए।
जब तक आप अपने प्यार की नीड महसूस नहीं करेंगे, जब तक रिश्तों में आप ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए आप रिश्तों को बेहतर नहीं बना सकते। जब तक आप रिश्तों को बेहतर नहीं बना सकते मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बना सकते। अब आप कहेंगे सर तो फिर कैसे करें? आपने कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल शांत रहने की। कई बार तो आप साइलेंट भी हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल का भी यूज़ कर लेते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट का भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ तक कि उस इंसान के पास जाकर भीख भी माँग लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से चीज़ें नहीं चल पाती। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण ये है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हो, लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट में हो। आप साइलेंट ट्रीटमेंट में हो, फिर भी वायलेंट हो। जैसे आपको पता लगता है कि मेरा पार्टनर किसी से बात करता है, आप उसको धड़ाधड़ कॉल लगाने लगते हैं। जैसे आपको पता लगता है कि मेरा पार्टनर किसी और के पास बैठा है, आप धड़ाधड़ कॉल लगाने लगते हैं। ये गलती आपके रिश्ते को खोखला कर दिया करती है मेरे भाई। आज के बाद पार्टनर के सामने जाकर अपनी वीकनेस नहीं दिखानी है, कमजोरी नहीं दिखानी है। ये जो आप कमजोरी दिखाते हैं ना सामने वाले इंसान को, यही तो चीजें खराब कर रही है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेहतर होगा आपका स्ट्रोंग रहना। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को बेहतर कर पाएंगे, या उस इंसान को संभाल पाएंगे, या अपने आप को संभाल पाएंगे? आप कभी उस इंसान को नहीं संभाल पाएंगे। आपकी गलतियों के कारण आज आप परेशान बैठे हैं। आपकी गलतियों के कारण आज रिश्ता जीरो होकर बैठा है। समझ गए मेरी बात को? अगर आपको सच में अपने आप को बेहतर बनाना है, सच में आपको पार्टनर को अपने पीछे दौड़ाना है, तो आपको उससे कांटेक्ट बंद करना पड़ेगा। उसकी आप रात दिन जो वैल्यू किए जा रहे हैं, रात दिन आप उसको टाइम दिए जा रहे हैं, यही तो आपकी गलती है मेरे भाई। आप कहते हैं मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक भी गलत किया आपने। आपने कहा कि सर जैसे वो मुझे डांटता है फिर मैं तो उसके पास चली जाती हूं। आपके बचपने की वजह से, आपके अवेलेबल रहने की वजह से, आपके उतना टाइम देने की वजह से आज वो इंसान अपनी लाइफ में फोकस कर चुका है। आज वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट कर चुका है, क्योंकि आपको गारंटी ले चुका है। आपको गाली दी जाएंगी तो भी आप उसके साथ रहेंगे, आपसे रिश्ता तोड़ा जाएगा तो भी आप उसके साथ रहेंगे, आपको दफा किया जाएगा तो भी आप उसके साथ रहेंगे, आपके घर में आपकी बेइज्जती की जाएगी तो भी आप उसके साथ रहोगे। तो ये गलतियां रिश्तों को खत्म करती है मेरे भाई। आज के बाद पार्टनर को बिल्कुल भी कॉल मैसेज करना बिल्कुल मुनासिब मत समझना। उतनी ही कॉल करिए जितनी में उसको अच्छा लगे। उससे ज्यादा कॉल मैसेज करोगे, क्यों पागल बन रहे हो भाई? क्यों आवश्यकता समझ रहे हो ऐसी? आवश्यकता अगर है आपको, तो शांत रहने की ज्यादा कोशिश मत करिए। भागा दौड़ी करोगे, पार्टनर आपसे दूर भाग जाएगा। ज्यादा संभालने की कोशिश करोगे, तो भी पार्टनर आपसे दूर भाग जाएगा। पार्टनर को कुछ टाइम के लिए, 15 डेज के लिए मेरे भाई आजाद कर दो। 15 डेज समझ रहे हैं ना? 10 और 5 15, 15 दिन के लिए उसको आजाद कर दो, उसकी जिंदगी से गायब हो जाओ। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ? देखो, अगर भाई रिश्ते को बेहतर बनाना है तो उस इंसान की ज़िंदगी से गायब होना पड़ेगा। जब तक आप उस इंसान की ज़िंदगी से गायब नहीं होगे, गायब नहीं रहोगे, तब तक आप उस इंसान को रियलाइज़ भी नहीं करा सकते। तब तक आप उस इंसान को सँभाल भी नहीं सकते। समझ गए? ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको उस इंसान को सँभालना है, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना है, तो फिर आपको सँभलना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान के सामने जाकर बार-बार रोएँगे, बार-बार समझाएँगे उसको? एक और बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, ये सब लोग करते हैं। हम कुछ ज़्यादा समझदार हो जाते हैं रिश्तों में, और कुछ ज़्यादा समझदार होने के कारण ही पार्टनर हमसे बात करना बंद करता है। हम छोटी-छोटी गतिविधियाँ, छोटे-छोटे पॉइंट, सो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स उस इंसान को समझाने लगते हैं। नहीं समझ में आया? छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हम उस इंसान को समझाने लगते हैं, उसको कहने लगते हैं, "यार, इस लड़के के साथ मत रहना। यार, इस लड़की के साथ मत रहना। ये बड़ी गंदी लड़की है। ये बड़ा गंदा लड़का है। ये बड़ी गंदी है।" यानी उस इंसान को जब हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैनिपुलेट होता नहीं। उसको ये लगने लगता है कि कहीं मेरा इसमें भला छुपा है। आप मैनिपुलेट फिर कर नहीं पाते। मैनिपुलेट करने के तरीके आपको नहीं आते।
तो ब्रदर अगर मैनिपुलेट करना है, मैं बता देता हूं आपको मैनिपुलेट करने के लिए उस इंसान को फ्यूचर प्लान बताना ही पड़ेगा अगर आपको उस इंसान को रियलाइज कराना है। अब मैनिपुलेट पता है कैसे करते हैं? मैनिपुलेट आप ऐसे करते हैं, उस इंसान को कहते हैं कि यार वो लड़का बड़ा गंदा है, उस लड़के की बाइक पर मत बैठना, उस लड़के की गाड़ी में मत बैठना, उसकी सीट पर मत बैठना, वो बड़ा गंदा लड़का है और उससे कभी प्यार भी मत करना। और कमाल की बात, आपने प्यार कहा तो दिमाग में फिट हो गई बात। अब दिमाग में फिट हो गई बात तो हो गया काम खराब। ये समझाने के तरीके आपको नहीं आते, ये मैनिपुलेट करने के तरीके आपको नहीं आते। अगर आपको मैनिपुलेट करने के तरीके आते तो आज रिश्ता बेहतर हो गया होता, आज पार्टनर को रियलाइज हो गया होता मेरे भाई। आज के बाद पार्टनर को अगर रियलाइज कराना है, उसको एहसास कराना है, तो उस इंसान को यह शो कराना पड़ेगा, देखो भैया मैं बेहतर इंसान हूं। और उसको एक फ्यूचर प्लान भी देना पड़ेगा कि हाँ इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, इन फ्यूचर हमें ये बन के दिखाना है, इन फ्यूचर हमें ये करना है, इन फ्यूचर हम लोग जॉब पर लग जाएंगे और फिर दोनों शादी भी कर लेंगे। अगर आप फ्यूचर प्लान नहीं बना पाए तो रिश्ते को ज्यादा लंबा नहीं चला पाओगे। दूसरी बात, वो लौटकर भी तो तभी आएगा। जिस इंसान को आप छोड़ रहे हैं, जिस इंसान को आप धक्का दे रहे हैं, जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी से दफा कर रहे हैं, वो तब आपके पीछे आएगा जब आप शांत रहोगे, जब आप उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करोगे। भाई एक बात बताओ, जब आप ही खुद कॉल किए जा रहे हो, वो क्यों कॉल करेगा आपको? जब आप रात दिन आप ही समझा जा रहे हो, तो फिर वो क्यों आपको समझाएगा? वो कैसे आपको समझ लेगा भाई? ज्यादा समझाना बिल्कुल रिश्ते को खोखला करता है। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो और गलती से भी कर भी मत देना, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं सामने वाले इंसान को रियलाइज कराना, तो यहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और सामने वाले इंसान को ज्यादा कॉल मैसेज बिल्कुल बंद कर देना करना। अगर कॉल मैसेज आपने कर दिया तो रिश्ता आपका निश्चित ही खराब हो जाएगा मेरे भाई। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।